तो शब्द रूप प्रयोग अभी प्रेजेंट में जो मुख्य रूप से शब्द हुआ बालक, लता, फल, अस्मद, युष्मद, तत्पुलिंग, स्त्रीलिंग तक और नपुंसकलिंग तक हो गया। अभी जो प्रश्न होगा इस पर आधारित होगा। प्राइमरी रूप में जो हम लोग का क्वेश्चन पहले आता है वो इस पर आधारित आता है। अब हम लोग को शब्द रूप प्रयोग में किन किन बातों पर ध्यान रखना है ये थोड़ा देखना है। सबसे पहले तो शब्द रूप याद रहना चाहिए, और अगर हमको ये बालक शब्द रूप भी याद है तो उस पर भी हम लोग बहुत सारा इसमें रूप बैठा लेते हैं, क्योंकि जो द्विवचन और बहुवचन का रूप होता है वो लोग सभी शब्द रूप में एक ही जैसा होता है। जो प्रथमा द्विवचन का होता है वही द्वितीय द्विवचन का प्रत्येक शब्द रूप में होता है। जैसे हमको बालक का ले लें तो हो गया बालकौ प्रथमा द्विवचन, तो द्वितीय द्विवचन में बालकौ होगा। तो जो प्रथमा द्विवचन होगा वो द्वितीय द्विवचन भी होगा। 3 बार उसके बाद भ्याम आ जाता है रूप, बालकाभ्याम, 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 फलाभ्याम, लताभ्याम इत्यादि, वो 3 बार वो आएगा। उसके बाद यो का मात्रा 2 जगह आएगा, तो ये हो गया सप्तमी तक सीधे चला जाएगा द्विवचन में। पहला जो आएगा वो द्विवचन में, दूसरा भी आएगा, 3 बार भ्याम, यो का मात्रा 2 बार आएगा, बालकयो, बालकयो, इस तरह का होगा। तृतीय बहुवचन में जो होगा वो अकारांत शब्द रूप में अय का मात्रा आता है, जैसे बाल, बालकै। प्रथमा द्वितीय अलग है और हर शब्द रूप का अलग होता है, लेकिन तृतीय जो बहुवचन में हो, बहुवचन का रूप हर शब्द रूप का कैसे होगा, तो बालक का जैसे है आकारांत कोई भी हुआ तो अय की मात्रा आता है। जैसे बालक है तो बालकै हो गया, फल है तो फलय हो गया, देव है तो देवय, जन है तो जनय, वृक्ष है तो वृक्ष है, तृतीय बहुवचन। उसके बाद भ्य, 2 बार भ्य आएगा, मतलब हो गया कि चतुर्थी पंचमी में भ्य आ जाएगा। वो पूरे शब्द रूप में लगभग एक ही जैसा होता है। भ्य आएगा, बालकेभ्य, लताभ्य, फलेभ्य इत्यादि सब में सेम आएगा। और इसके बाद षष्ठी बहुवचन में नाम आता है, जो भी संज्ञा सर्व है उसमें नाम आएगा, बालकानाम, लतानाम, फलानाम। अस्मद में जरूर थोड़ा अलग है, स्माकम होता है, और युष्मद में भी अलग होता है, युष्माकम। तत् का पुल्लिंग है तो तेषाम, स्त्रीलिंग है तो तासाम, नपुंसकलिंग में भी तेसाम होता है। इस तरह का षष्ठी बहुवचन हो गया सबका। सप्तमी बहुवचन में शु, अगर अकारांत शब्द रूप हुआ तो मूर्धन श होता है उसमें, बालकेशु मूर्धन श। अगर कोई आकारांत शब्द हुआ, स्त्रीलिंग का जो शब्द हुआ आकारांत, तो उसमें तुम्हारा स्त्रीलिंग में दंस होता है, लतासु। आकारांत में लतासु। हलंत शब्द में भी ये दंस होता है, भवत्सु, राजसु, ऐसे होगा। बाकी सब में मूर्धन्य उसमें होता है। अस्मद युष्मद में भी तला विषय मूर्धन्य ही होता है। एक हो गया हमको शब्द रूप याद करना चाहिए प्राइमरी, सबसे फर्स्ट में। सेकेंड हो गया कारक का चिन्ह। कारक का चिन्ह याद रहना चाहिए। कारक का चिन्ह का मतलब हुआ कर्ता ने जो कार्य कर रहा है वो कर्ता बनता है। कर्म को करण से, जिस साधन से कार्य किया जाए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, एक दूसरे का जहां संबंध होगा वहां षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, और अधिकरण में पर, जिसमें या जिस पर कुछ स्थित हो तो उसमें अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। तो कारक का चिन्ह हो गया, शब्द रूप एक याद है, कारक का चिन्ह याद है। सेकेंड, उपपद विभक्ति हम लोग कुछ दिन पढ़े थे, तो उपपद विभक्ति का नॉलेज होना चाहिए। उपपद विभक्ति के भी सामान्य तौर पर कारक का चिन्ह प्रयोग होता है, लेकिन विशेष स्थिति में उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी के कोई अविना शब्द है, स है, तो उसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया।
अलम है तो तृतीया चतुर्थी हो गया। तो ये उपपद विभक्ति का इसमें प्रयोग ध्यान में रखना है। और तीसरा चीज है विशेषण और विशेष्य का ध्यान रखना। विशेषण विशेष्य, जैसे ये तत्सम रूप जो हो गया वो विशेषण विशेष में प्रयोग होगा। सह बालका, सा बालिका, तस्मिन् गृहे, तस्याम नद्याम, ये तत्सवरूप में ये विशेषण की तरह ये प्रयोग होगा। ठीक है, ये नाउन है और ये विशेषण की तरह प्रयोग होगा। इसका प्रयोग अलग तरह से होने लगता है। तब ये 2-3 चीज अगर ध्यान में रखते हैं तो ये शब्द रूप का प्रयोग जो है वो बनने लगता है। अब क्वेश्चन हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे जिसमें ये प्रयोग दे रहे हैं।